वेलकम बैक टू PIB नोट्स। तो आज का टॉपिक है कि कैसे प्लांट्स हीट और डिजीज़ को खुद ब खुद आउटस्मार्ट करते हैं। एक नई टेक हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है जिसने कि प्लांट्स जो कि हाई टेम्परेचर्स या इन्फेक्शन फेस कर रहे हैं वो उनको केपेबल बनाती है कि वो उन टेक्निक्स को यूज़ करके उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। तो लेट्स सी ये है क्या। ओके चलो जल्दी से देखते हैं। नाउ सबसे पहले ये बनाया किसने है, ठीक है, बोस इंस्टीट्यूट जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, इन्होंने क्रिस्पर टेक के अंडर ही एक टेक्निक बनाई है जिससे कि ये रेगुलेट हुआ है ना। क्रिस्पर क्या होता है? क्रिस्पर एक टेक है जो कि सिजर्स की तरह काम करती है, DNA को कट करती है और कहीं भी कॉपी पेस्ट मतलब कट एंड पेस्ट करना हो तो क्रिस्पर टेक्निक का बहुत यूज़ किया जाता है। क्रिस्पर आपने पहले भी सुना ही होगा, ठीक है ना। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन बना है जिसका नाम है DCAS9। ओके, DCAS9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ कटिंग DNA इट एक्ट्स लाइक अ स्विच। जब मन किया जीन को ऑन कर लिया, जब मन किया ऑफ कर लिया। ठीक है, मतलब जब प्लांट अंडर स्ट्रेस है तो उसको अगर किसी पर्टिकुलर जीन की मदद चाहिए तो वो उसे ऑन या ऑफ कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। है ना बहुत स्मार्ट सोल्यूशन। नाउ लेट्स सी कि वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है ना। नाउ इसके लिए जो हमने नेचुरल प्रोटीन यूज़ किया उसका नाम है NACMTF3। इसको थोड़ा आप रिमेंबर रखना, बस ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक माइंड में बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। तो ये DCAS9 जो कि प्लांट्स को स्ट्रेस कंडीशंस में हेल्प करता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है ये जो ये है नॉर्मल टाइम में DCAS9 प्लांट के न्यूक्लियस के बाहर रहता है। ठीक है, जैसे एक रोप से बंध के ये बाहर रह रहा है। ठीक है, बट जब इस पर स्ट्रेस आएगा तो ये रोप ब्रेक होकर, जैसे स्विच ब्रेक होकर ये अंदर जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगा जिससे कि प्लांट टैकल कर सके हीट एंड इन्फेक्शंस अंडर स्ट्रेस। ओके, नाउ ये टेक्निक टमेटो, पटेटो, टबैको में टेस्ट की जा चुकी है और जब इन्फेक्शन होता है तब जो जीन्स यूज़ होते हैं वो है ये CBP60G SARD1 और जब हीट के अगेंस्ट हमें कुछ करना है तो NAC2 और HSFA6B यूज़ होता है। ठीक है, ये स्विच सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस कंडीशंस में ऑन होता है जिससे कि एनर्जी को भी बचाता है और जो हमारे प्लांट्स है जैसे अब क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है तो हीट वेव्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है एंड फ्यूचर फार्मिंग के लिए ये गेम चेंजर है। सो फ्यूचर में और भी डिफरेंट क्रॉप्स में यूज़ हो सकता है जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।